बिस्मिल्लाहिन्नूर बिस्मिल्लाहिन्नूर बिस्मिल्लाहिन्नूरिन्नूर बिस्मिल्लाहिन्नूर बिस्मिल्लाहिन्नूर बिस्मिल्लाहिन्नूरिन्नूर बिस्मिल्लाहिन्नूरुन अला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। हमारा आज का मौजू है रहनुमा शनासी। रहनुमा दो तरह से लिखा जाता है, रहनुमा शनासी या रहनुमा शनासी। दोनों तरह से सही है। मुमकिन है कि आपके लिए ये लफ्ज़ थोड़ा नया मालूम हो रहा हो, अलबत्ता ये लफ्ज़ नया नहीं है, न्यू जनरेशन के लिए नया है, लिहाजा हम इसका माना पहले बयान कर देते हैं। रहनुमा निकला है राह से, राह नुमा। राह यानी रास्ता, नुमा यानी निशान देने वाला। अब अगर इसका इन दोनों मानी को मिलाएं तो इसका माना बनेगा रहनुमा यानी रास्ता दिखाने वाला। यानी आज हम ये बहस करेंगे कि रास्ता दिखाने वाला रहनुमा परवरदिगार आलम ने क्यों भेजा है, वो कौन हो सकता है और किसे होना चाहिए और कौन है। तकरीबन ये सारे सवालात हम यहाँ पर इसके जवाबात तलाश करेंगे। असल सवाल ये है कि रहनुमा कौन हो सकता है और कौन है। इस सवाल का जवाब हम तलाश करेंगे। उससे पहले एक ज़रूरी मुकद्दिमा बयान करूं। और वो मुकद्दिमा ये, कल हमने पढ़ा कि यानी इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा कि जहान शनासी क्या है, यानी जहान शनासी के बारे में हमने पढ़ा। हमारा जहान शनासी का लेक्चर, जहान शनासी यानी वर्ल्ड व्यू, हमारा आज का लेक्चर जहान शनासी से बहुत ज़्यादा मरबूत है, बहुत ज़्यादा मिला हुआ है। यानी अगर किसी ने जहान शनासी नहीं पढ़ा तो उसे रहनुमा शनासी समझ में नहीं आएगा। आम तौर पे जब हम
इस मौजू के बारे में पढ़ते हैं तो मसलन हम अलग अलग बहसें करते हैं। क्या बहसें करते हैं? नबी कौन है, नबी को खुदा ने क्यों भेजा है, रसूल कौन है, रसूल को खुदा ने क्यों भेजा, इमाम कौन है, इमाम को खुदा ने क्यों भेजा, और इस जैसे सवाल। लेकिन आपने नाम सुना होगा, हमारे एक फलसफी गुजरे हैं, बहुत बड़ी शख्सियत गुजरे हैं, मुल्ला सदरा। नाम याद रखिएगा, बहुत काम आएगा आखिरी उम्र तक। मुल्ला सदरा अलैहिर रहमान ने इन तीनों मौजुआत को एक मौजू में बयान कर दिया। यानी इन तीनों मौजुआत को एक मौजू में बयान कर दिया। और मौजू क्या है? रहनुमा शनासी। मुल्ला सदरा के मसलक पर चलते हुए अल्लामा तबातबाई के, जो इससे पहले आपके सामने नाम ले चुका हूं, अल्लामा मोहम्मद सैयद मोहम्मद हुसैन तबातबाई, और उनके बाद दूसरे इस पूरे सिलसिले में बहुत ही टेक्निकली इन तीनों बहसों को एक बहस में बयान कर दिया। और वो बहस क्या है? रहनुमा शनासी। किस तरह से बयान किया, हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, और तीनों के बारे में हम एक ही क्लास में पढ़ लेंगे। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा गौर से, तवज्जो से इस लेक्चर को मुलाहिजा करें और सुने तो तीनों सवालों के जवाबात हल हो जाएंगे आज के लेक्चर में इंशाअल्लाह। लेकिन हमारा आज का लेक्चर जुड़ा हुआ है जहान शनासी वर्ल्ड व्यू से, जो हमने इससे पहले आपके सामने बयान किया। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर हम इस मरहले तक आएंगे। जहान शनासी, हमने पढ़ा कि जहान सिर्फ आलम मादा नहीं है। आलम मादा है जहान, मगर सिर्फ आलम मादा जहान नहीं है। एक और आलम है, आलम मादा के बाद उसे हम कहते हैं आलम मिसाल। यानी अगर किसी ने आलम मादा में सारी लज्जतें हासिल नहीं की और उसने हराम लज्जत से हाथ उठा लिया, तो उसको वो लज्जतें मिल जाएंगी आलम मिसाल में, यानी बाद वाले आलम में। और अगर यहां पर भी उसे वो लज्जतें नहीं मिल पाई, तो खुदा ने एक और आलम रखा है, आलम आक़ल। जन्नत, जहन्नम, क़यामत, सब ये इस तरह के अवालिम जो हैं, ये सब आलम अक़ल से राबिता रखते हैं और आलम अक़ल का एक हिस्सा है। दोबारा अपनी बात को दोहरा दें, आलम मादा, आलम मिसाल, आलम अक़ल। अगर किसी ने इस आलम में अपनी लज्जतें पूरी नहीं की और उसने कुछ मुसीबतें उठा ली, हराम लज्जतों से हाथ उठा लिया, तो आलम मिसाल में उसका जुबरान हो जाएगा। आलम मिसाल में भी नहीं हुआ तो आलम अक़ल में उसका जुबरान हो जाएगा। ये था हमारा वर्ल्ड व्यू। इसके बाद एक और आलम है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। एक और आलम है, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बहस करें। इंसान, हमने 3 आलम पढ़े। इंसान एक आलम से दूसरे आलम में सैर कर सकता है, दूसरे आलम से तीसरे आलम में सैर कर सकता है इंसान। अब हम यहां लिखते हैं
सफर कह लें या सैर कर लें, सफर का लफ्ज ज्यादा मुनासिब है। इंसान सफर कर सकता है। सफर की दो किस्में हैं। या मजबूरन सफर करेगा इंसान, या इख्तियार से सफर करेगा। बाज लोग अपने इख्तियार से इन तीनों आलमों में सफर करते हैं या सैर करते हैं। कैसे, उसका रास्ता भी आप हजरात को बताता हूं। बाज लोग मजबूरन सफर करते हैं। मसलन जिन लोगों ने सिर्फ इस जहान को, इस वर्ल्ड को, इस यूनिवर्स को आलम मादा तक महदूद कर दिया, वो भी तीनों आलमों में सैर करेंगे, वो भी तीनों आलमों में सफर करेंगे, मगर मजबूरन। कब कब सफर करेंगे मजबूरन? जब उन्हें मौत आ जाएगी। जब उन्हें मौत आ जाएगी तो उन्हें आलम मादा से आलम मिसाल में लेकर जाएंगे और आलम मिसाल से आलम अक्ल में लेकर जाएंगे। लेकिन हाँ, मसला यह है, सफर तो उन्हें कराएंगे, लेकिन क्योंकि उन्होंने सारी कोशिश कर ली इस आलम की लज्जतें हासिल करने के लिए और हराम लज्जतों से हाथ नहीं उठाया, लिहाजा इस आलम में उनका कोई हिस्सा नहीं है और इस आलम में भी उनका कोई हिस्सा नहीं है। इस आलम में और इस आलम में सिर्फ उन्हीं लोगों का हिस्सा है कि जिन लोगों ने हराम लज्जतों से हाथ उठाया। बाज लोग इख्तियार से सफर करते हैं। जो लोग इख्तियार से सफर करते हैं वो इसी दुनिया में रहकर इन तीनों आलमों की सैर कर सकते हैं और सफर कर सकते हैं। मुमकिन है कि यहां तक ना पहुंच पाए, मुमकिन है यहां तक पहुंच पाए, मुमकिन है कोशिश करें लेकिन इससे आगे ना बढ़ें, लेकिन फिर भी उनका अजर महफूज है। क्योंकि बाज लोग हैं जो कोशिश करते हैं, कोशिश करने के बावजूद इस आलम से आगे नहीं बढ़ पाते। कोशिश की उन्होंने, लेकिन जैसी कोशिश करनी चाहिए थी ऐसी कोशिश नहीं की। कोशिश तो की, वो लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान बस कोशिश कर सकता है। कोशिश की, उनको उनकी कोशिश का सिला मिलेगा इस आलम में या इस आलम में, लेकिन मुमकिन है इस दुनिया में रहते हुए सैर ना कर सकें। मरने के बाद उन्हें भी, मरने के बाद इन आलमों की सैर कराई जाएगी क्योंकि उन्होंने कोशिश की थी। लिहाजा इस आलम में और इस आलम में उनको उन्होंने जो गलत काम अंजाम दिए, उन गलत कामों की सजा के बाद उनकी जजा इस आलम में और इस आलम में महफूज है। फर्क महसूस हो रहा है? वो दोबारा इस बात को बयान कर रहा हूं कि बहुत ही शायद बात सख्त हो गई। जिन लोगों ने जहान को इस आलम तक महदूद कर दिया और उन लोगों ने सारी लज्जतें इस आलम में उठाने की कोशिश की, उन्हें भी सफर कराया जाएगा मजबूरन, इस आलम में भी, इस आलम में भी, इस आलम में भी। लेकिन उनका इस आलम में कोई हिस्सा नहीं है, उनको कोई जजा नहीं मिलेगी, सिर्फ सजा मिलेगी क्योंकि उन्होंने इस आलम में हराम लज्जतों से हाथ नहीं उठाया। लेकिन वो लोग के जिन्होंने हराम लज्जतों से हाथ उठाया, लेकिन जिस तरह से हराम लज्जतों से हाथ उठाना चाहिए था और हराम लज्जतों से रुकना चाहिए था उस तरह से नहीं रुके, लिहाजा वो इस दुनिया में रहते हुए इन दोनों आलमों की सैर नहीं कर सकते। मरने के बाद उनको भी सैर कराई जाएगी, लेकिन इस आलम में या इस आलम में उनको सजा देने के बाद उन्होंने जो कोशिश की थी उसकी जजा मिल जाएगी। लेकिन बाज लोग ऐसे हैं जो इसी दुनिया में रहते हुए इस आलम से इस आलम में आ जाते हैं और इस आलम से इस आलम में आ जाते हैं और उसके बाद एक और आलम में चले जाते हैं जिसका हम आज तज़किरा करेंगे। इसीलिए रिवायत में आया मूतू कबला अंतमूतू। इसका माना भी मैं आप हजरात को बयान करूंगा कि इस रिवायत का माना क्या है। सबसे पहले रास्ता बताऊं कि इंसान कैसे इस आलम से इस आलम में और इस आलम से इस आलम में सैर कर सकता है। कैसे सैर कर सकता है? उसका बस एक ही रास्ता है, इस दुनिया में रहते हुए इस आलम से इस आलम में और इस आलम से इस आलम में, और उसके बाद दूसरे आलम में सैर करने का एक ही रास्ता है। वो क्या रास्ता है? तज़किये नफ्स, यानी नफ्स को
पाक कर लेना। जो लोग अपने नफ्स को पाक कर लेते हैं वो इस आलम से इस आलम में, इस आलम से इस आलम में, और उसके बाद एक और आलम में चले जाते हैं। जो जितना पाक करता है वो उतना ही ज्यादा आगे बढ़ता जाता है। कैसे? जिन लोगों ने कोशिश की बहुत ज्यादा पाक नहीं कर सके, वो सिर्फ आलम मादा तक महदूद रहेंगे, यानी आलम मादा से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिन लोगों ने अपने आप को मजीद पाक कर लिया है वो आलम मादा से आलम मिसाल में आ जाएंगे। जिन लोगों ने अपने आप को मजीद पाक कर लिया है वो आलम मिसाल से आलम अक्ल में आ जाएंगे। और जिन्होंने बहुत ज्यादा अपने आप को पाक कर लिया है वो आलम अक्ल से आलम अगले आलम में आ जाएंगे। इसका नाम अभी मैं नहीं लेना चाह रहा ताकि बात मजीद वाज़ेह हो जाए। अब इस हदीस का माना कर रहा हूं, वो जो हदीस में आया है कि मूतू क़ब्ला अन तमूतू, मर जाओ इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए। क्या माना है इसका? क्या मैं खुदकुशी कर लूं इससे पहले कि मेरी मौत का वक्त है, मैं खुदकुशी कर लूं? जी नहीं, माना ये नहीं है। माना ये है कि अपने आप को हराम ख्वाहिशात से रोक लो इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए। अपने आप को नाजायज ख्वाहिशात से रोक लो इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए। यानी दर हकीकत जब इंसान अपने आप को नाजायज ख्वाहिशात से रोकता है, हराम लज्जतों से रोकता है, तो वो दर हकीकत अपने आप को मार रहा होता है। लेकिन वो खुदकुशी वाली मौत नहीं है, वो मार रहा होता है अपने आप को हराम लज्जतों से। लेकिन उस मौत, इसे कहते हैं मौत इख्तियारी, यानी इख्तियारी मौत, क्योंकि वो अपने आप को हराम लज्जतों से रोक कर मार रहा होता है, लिहाजा उसको एक नई जिंदगी मिलती है और एक नए आलम में सफर शुरू कर देता है। वो कौन सा आलम है? आलम मादा से आलम मिसाल, आलम मिसाल से आलम अक्ल। लेकिन अब यहां पर हम आते हैं, लेकिन एक और आलम है, वो आलम हम ऊपर लिखेंगे ताकि बात बहुत ज्यादा वाज़ेह हो और समझ भी आ जाए। एक और आलम है। कौन सा आलम है? आलमे विलायत। आलमे विलायत। बाज लोग इस आलम से इस आलम में आते हैं, बाज लोग इस आलम से इस आलम में आते हैं, और बाज लोग इस आलम में भी चले जाते हैं। एक और बात बयान करूं, यहां पर शैतान हमें बहका सकता है। अगर कोई इस आलम तक पहुंच जाए तो शैतान हमें बहका सकता है। अगर कोई इस आलम से इस आलम तक आ जाए तो शैतान हमें बहका सकता है। लेकिन अगर कोई इस आलम तक आ गया तो शैतान उसे नहीं बहका सकता। शैतान इस आलम में आ ही नहीं सकता। जो कुरान में है ना, शैतान को खुदावंद आलम ने कहा कि तुम मेरे हर बंदों तक दस्त रसी हासिल कर सकते हो, हर बंदे को बहका सकते हो, सिवाय कुछ बंदों के। कौन से बंदे हैं? इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन। तुम हर बंदे को बहका सकते हो मगर मुखलसीन को नहीं बहका सकते। मुखलसीन नहीं, मुखलसीन। या जो इस आलम में है वो मुखलिस है, जो इस आलम में है वो मुखलिस है और सैर करना चाहता है, सफर करना चाहता है। जो इस आलम में है वो मुखलिस है, यानी इखलास के साथ खुदा की राह में सफर कर रहा है। लेकिन जब कोई इस आलम में पहुंच गया तो वो मुखलिस नहीं है, मुखलस है, यानी खुदा ने उसे पाक कर दिया, खालिस कर दिया खुदा ने। ये वही आलम है जो आलम मुखलसीन है। आलम विलायत यानी आलम मुखलसीन, मुखलसीन का आलम। यानी जो इस आलम में पहुंच गया उसे शैतान नहीं बहका सकता। अब आइए अगले मरहले पर, हम ये सारी बातें मिटा दें। जो आलम विलायत तक आ गया शैतान उसे नहीं बहका सकता। इंसान को सैर करना है, इंसान को सैर करनी है। इससे पहले एक सवाल लिखूं कि हमें रहनुमा की ज़रूरत क्यों है। सवाल यह है, हमें रहनुमा या रहनुमा की ज़रूरत क्यों है। क्यों ज़रूरत हमें रहनुमा की? अब इस सवाल का जवाब हम हासिल कर रहे हैं।
इंसान आलम मादा से आलम मिसाल में सैर करना चाहता है, और खुदा ने इंसान को खल्क ही इसलिए किया है, खल्क ही इसलिए किया है कि इंसान इसी दुनिया में रहते हुए इस आलम से इस आलम में सैर करे, इस आलम से इस आलम में सैर करे, और इस आलम में से इस आलम में सैर करे। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को खल्क नहीं किया मगर ये कि वो हमारी इबादत करें। जब इंसान इबादत करता है, तज़किया नफ्स वही इबादत, इबादत वही तज़किया नफ्स जो हमने बयान किया था। जब इंसान इबादत करता है परवरदिगार आलम की, सही माना में इबादत करता है, तो इस आलम से इस आलम में सैर करता है, इस आलम से इस आलम में सैर करता है, इस आलम से इस आलम में सैर करता है। दर हकीकत ये ऊपर वाले आलम है, आलम मादा हमने जो इस तरह से लिखा है, दर हकीकत सैर इस तरह से। यहां बता दूं, शायद आप लोगों को नजर ना आए। हमने इस तरह से लिखा है, लेकिन इस तरह से है, आलम मादा, उसके बाद आलम मिसाल, उसके बाद आलम अक्ल, उसके बाद आलम विलायत। सही। जब इंसान खुदा की इबादत करता है तो इंसान ऊपर वाले आलम में जाता है, वो है आलम मिसाल। फिर इंसान उससे ऊपर वाले आलम में जाता है, वो है आलम अक्ल। फिर उसके बाद इंसान ऊपर वाले आलम में जाता है, वो है आलम विलायत। सवाल ये है कि हमें रहनुमा की ज़रूरत क्यों है? अब उसका जवाब हम तलाश करते हैं। जब इंसान सैर करना चाह रहा है तो दो चीज़ों की इससे ज़रूरत है। जब इंसान सफ़र करता है ऊपर की तरफ, सैर करता है ऊपर की तरफ, जैसे जहाज ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसे दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़, ज़मीन से अपना राबिता कम करे, और कोई कुव्वत उसे ऊपर ले जाए। इन दोनों बातों की वजाहत करते हैं। वो चीज, अगर एक चीज ऊपर की तरफ सफर करना चाहती है, तो वो चीज जो उसे जमीन की तरफ खींच रही है, चूंकि जमीन में कुव्वत कशिश पाई जाती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी पाई जाती है, वो चीज जो उसे जमीन की तरफ खींच रही है, उसे उस चीज से अपना राबिता जुदा करना होगा, वरना वो ऊपर की तरफ जाएगा, जमीन उसे नीचे की तरफ खींचेगी और इस तरह से उसका मामला खराब हो जाएगा। तो पहली सूरत में उसे जमीन से अपना राबिता खत्म करना होगा। दूसरी सूरत में उसे कोई एक ऐसी चीज चाहिए कि जो उसको ऊपर की तरफ ले जाए, यानी अगर वो जमीन से राबिता कम करके ऊपर की तरफ जाना चाहे तो बहुत आसानी से ऊपर की तरफ चला जाए। उसे हम कह सकते हैं कुव्वत मुहर्रिका, यानी जो उसे हरकत दे। मिसाल के तौर पे जहाज अपना राब्ता जमीन से कम करे और जहाज का इंजन उसे ऊपर की तरफ लेकर जाए। वो चीज जो जहाज को ऊपर की तरफ लेकर जा रही है वो क्या है? जहाज का इंजन। मेरा ख्याल है दोनों बातें वाज़ेह हो जानी चाहिए। इन दो चीजों की जरूरत पड़ती है, सही। और एक और बात बयान करूं, वो चीज इंसान की वो कौन सी हालत है, वो कौन सी चीज है कि जो सफर कर रही है। आइए, इंसान का बदन सफर करता है ऊपर वाले आलम की तरफ या रूह? जी नहीं, बदन सफर नहीं करता, रूह सफर करती है। कि बदन तो इसी दुनिया में रह जाता है, रूह सफर करती है इंसान की। अब हम इन दोनों बातों का जवाब तलाश करते हैं, इंसान के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं। जमीन से अपना राबिता कम करें। इंसान अगर सैर करना चाहता है, सफर करना चाहता है दूसरे आवालिम में, ऊपर वाले आलम की तरफ, जमीन से उसे अपना राबिता कम करना होगा और उसको किसी एक ऐसी कुव्वत की जरूरत पड़ेगी जो उसे ऊपर ले जाए। अब सवाल यह है कि इंसान जमीन से अपना राबिता कैसे कम करेगा? इंसान जमीन से अपना राबिता कैसे कम करेगा? सवाल लिखते हैं, इंसान जमीन से अपना राबिता कैसे कम करें?
जवाब, ये जो हम कह रहे हैं इंसान को ज़मीन से अपना राबिता कम करना होगा, दर हकीकत हम कहना चाह रहे हैं कि इंसान को आलम मादा और आलम दुनिया से अपना राबिता कम करना होगा, क्योंकि आलम मादा उसे अपनी तरफ खींच रहा है। दुनिया उसे कह रही है कि तुम हराम काम अंजाम दो। इंसान को दुनिया से राबिता कम करना होगा, हराम राबिते तोड़ने होंगे। मसलन कश्ती अगर आगे की तरफ जाना चाह रही है और उसे मुख्तलिफ लंगरों के जरिए से कश्ती को बांधा हुआ है, तो कश्ती आगे की तरफ नहीं जा सकती। पहली फुर्सत में कश्ती को वो सारे राबिते, सारी रस्तियां तोड़नी होंगी ताकि वो आगे की तरफ जाए। यही सब कुछ है, इंसान को सबसे पहले अपने हराम राबिते तोड़ने होंगे। जब तक इंसान दुनिया से अपना राबिता ना तोड़े, अगले मरहले तक उसकी नौबत नहीं आएगी। अगर इंसान अपना राबिता तोड़ दिया तो क्या इंसान दूसरे अवालिम की तरफ सैर कर सकता है? जी नहीं सैर कर सकता। क्यों? उसे इस चीज की भी जरूरत है, यानी कुव्वत मुहर्रिका। सादा लफ्जों में वो कुव्वत जो इंसान को हरकत देती है आगे की तरफ या ऊपर की तरफ। सवाल यह है कुव्वत मुहर्रिका क्या है? वही सवाल जो हमने पहले किया था, वो कुव्वत मुहर्रिका जो इंसान को दूसरे अवालिम की सैर कराती है। दर हकीकत इस तरह से कहिए, एक कुव्वत है जो इंसान को नीचे की तरफ रोक रही है कि आगे ना जाना। एक कुव्वत वो है जो इंसान को ऊपर की तरफ लेकर आ रही है। जब तक इंसान नीचे वाले कुव्वत से अपना राबिता नहीं तोड़ेगा, ऊपर वाली कुव्वत उसे ऊपर नहीं लेकर जा सकती। अगर इंसान ने नीचे वाली कुव्वत से, नीचे वाली ताकत से अपना राबिता तोड़ दिया, तो ऊपर वाली कुव्वत उसे ऊपर की तरफ ले जाना शुरू हो जाएगी। वो ऊपर वाली कुव्वत क्या है? जवाब, ऊपर वाली कुव्वत को कहते हैं जो ऊपर की तरफ इंसान को लेकर जाती है, रहनुमा। ये रहनुमा चाहे नबी हो, चाहे रसूल हो, चाहे इमाम हो। अब सवाल, हमारा अगला सवाल यह है, रहनुमा कौन हो सकता है? जवाब, इसकी वजाहत हम अभी करते हैं। रहनुमा वो हो सकता है कि जिसने पहले खुद रास्ता देखा हो, या सादा लफ्जों में रहनुमा वो होगा जिसने खुद ये सारे मराहिल तय किए हों, जो खुद आलमे मादा से आलमे मिसाल में जा चुका हो, आलमे मिसाल से आलमे अक्ल में जा चुका हो, आलमे अक्ल से आलमे विलायत में पहुंच चुका हो। आलम विलायत में पहुंच चुका हो, और हर वो शख्स जो आलम विलायत में पहुंच जाएगा उसे कहेंगे वली। जो कहते हैं वलीउल्लाह वो है कि जो आलम विलायत में पहुंच चुका है। रहनुमा वो हो सकता है कि जिसने सारे सफर तय किए हों। जिसने खुद सफर तय ना किया हो वो दूसरों को सफर कैसे तय करा सकता है? जिसने खुद रास्ता ना देखा हो वो दूसरों को रास्ता कैसे दिखा सकता है? बस ये तय है कि रहनुमा वो होगा कि जो आलम विलायत तक पहुंच चुका होगा। अब आपके जहनों में एक और सवाल इजाद हो गया, मुझे यकीन है, और वो सवाल ये है कि हमने कहा कि इंसान आलम विलायत में पहुंच सकता है, इसका मतलब यह है कि क्या? और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि रहनुमा वो होगा कि जो आलम विलायत तक पहुंच चुका है। मसलन नबी आलम विलायत में है, रसूल आलम विलायत में है, वसी आलम विलायत में है, इमाम आलम विलायत में है। अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं भी कोशिश करके यानी इंसान कोशिश करके आलम विलायत तक पहुंच सकता है, इसका माना यह है कि क्या इंसान नबी बन सकता है? जी नहीं, बिल्कुल भी ये माना नहीं है।
क्या इंसान रसूल पहुंच सकता है? जी नहीं, इंसान रसूल नहीं बन सकता। क्या इंसान क्यों नहीं बन सकता? ये अगले मराहिल हैं जो हम इस लेक्चर में बयान नहीं कर सकते, या आप दूसरों से पूछिएगा। क्या इंसान इमाम बन सकता है? जी नहीं, इंसान इमाम नहीं बन सकता। उसके बावजूद इंसान आलम विलायत तक पहुंच सकता है। फिर हम कैसे कह रहे हैं कि इंसान ना नबी बन सकता है, ना रसूल बन सकता है, ना इमाम बन सकता है, मगर इंसान आलम विलायत तक पहुंच सकता है? माना यह है, मसलन हम इमाम की मिसाल लें, अगर इंसान इन सारे अवालिम को तय करे, सफ़र करे, आलम मादा से आलम मिसाल तक आए, आलम मिसाल से आलम अक्ल तक आए, और आलम अक्ल से आलम विलायत तक आ जाए, तो इंसान इमाम का हमराह बन सकता है। आलम विलायत तक आ सकता है, यानी इंसान इमाम के हमराह जा सकता है। इमाम नहीं बन सकता, इमाम के हमराह जा सकता है, कि जो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ रिवायत में पाया जाता है कि इमाम की हमराही करो, उसे कभी हमराही से ताबीर करते हैं, कभी मईयत, मा यानी साथ होना, मईयत यानी हमराही से ताबीर करते हैं, या दूसरे अल्फाज के जरिए से ताबीर करते हैं। इंसान आलम विलायत में इंसान इमाम का हमराह बन सकता है, मगर इमाम नहीं बन सकता। आलम विलायत में इंसान नबी का हमराह बन सकता है, मगर नबी नहीं बन सकता, यानी हम जैसा इंसान। अब हम जल्दी जल्दी अपनी बातों को रिवाइज करके आखिर में नतीजा दे दें। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि परवरदिगार आलम ने इंसान के अंदर ये ताकत रखी है कि इंसान इसी दुनिया में रहते हुए दूसरे जहानों में सफ़र कर सकता है। इंसान आलम मादा से आलम मिसाल में जा सकता है, आलम मिसाल से आलम अक्ल में जा सकता है, आलम अक्ल से आलम विलायत में भी जा सकता है, मगर ना नबी बन सकता है, ना रसूल बन सकता है, ना इमाम बन सकता है, ना वसी रसूल बन सकता है। कुछ भी इंसान नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? ये हमारे पास एक सवाल है जो हमें दूसरों से पूछना चाहिए। चूंकि हमारे पास वक्त नहीं है, लिहाजा हम इसका जवाब नहीं दे रहे। फिर हमने ये पढ़ा कि इंसान ये सफ़र कैसे कर सकता है। अगर इंसान सफ़र करना चाहता है तो ठीक है, इंसान ये सफ़र कैसे करेगा? हमने जवाब ये दिया कि इंसान सफ़र करने के लिए इंसान के पास दो चीज़ें चाहिए, दो चीज़ों दरकार है इंसान को। एक तो एक उसका ज़मीन से राबिता कम हो, दूसरा उसके पास कोई एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो ऊपर से इंसान को ऊपर की तरफ खींचे। ज़मीन से राबिता इंसान को खुद ख़त्म करना होगा, गुनाहों से राबिता। ज़मीन से राबिता यानी गुनाहों से राबिता, यानी दुनिया से राबिता, यानी हराम चीज़ों से राबिता। जब इंसान हराम चीज़ों से राबिता रोक देगा, तब जाकर फिर जो वो कुव्वत है जो इंसान को ऊपर की तरफ लेकर जाएगी, वो अपना काम दिखाएगी। वो कुव्वत क्या है? वो या नबी है, या रसूल है, या इमाम है। हमारे ज़माने में वो इमाम है, यानी हज़रत बक़ियतुल्लाह अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ। अगर हमने अपना दुनिया से राबिता कम कर दिया तो हज़रत बक़ियतुल्लाह हमें दूसरे जहानों की सैर कराएंगे, यानी हम आलम मादा से आलम मिसाल में जाएंगे, आलम मिसाल से आलम अक्ल में जाएंगे, आलम अक्ल से आलम विलायत में भी जा सकते हैं। आलम विलायत के दरवाजे बंद नहीं हुए, आलम विलायत के दरवाजे खुले हुए हैं, कोई जाने को तैयार नहीं है। आपसे एक सवाल करूंगा, मुमकिन है आपके जहनों में ये सवाल आ रहे हो कि क्या मतलब आलम विलायत के दरवाजे खुले हुए हैं? क्या हम भी आलम विलायत तक पहुंच सकते हैं? जी हाँ, हम भी आलम विलायत तक पहुंच सकते हैं। एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने, अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सलमान फ़ारसी, कि जिन्हें कहा गया सलमान फ़ारसी नहीं बल्कि सलमान मोहम्मदी कहो, जो नाम है सलमान फ़ारसी, सिर्फ फ़ारसी नहीं है बल्कि सलमान मोहम्मदी हैं। क्या इमाम अली अलैहिस्सलाम ने, क्या अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने, या हमारे इमाम वक्त ने सलमान फ़ारसी या सलमान मोहम्मदी बनाने के रास्ते बंद कर दिए? अगर कोई कहते जी हाँ, आज के ज़माने में कोई भी आलम विलायत तक नहीं जा सकता, कोई भी इमाम के हमरा नहीं हो सकता, तो नाउज़ुबिल्लाह हम इस बात के कायल हो गए हैं कि इमाम अब उस तरह से सखी नहीं है।
जिस तरह से इमाम की सखावत थी और इमाम दूसरों को भी दूसरे अवालिम तक लेकर जाते थे, दूसरे जहानों में लेकर जाते थे, आज के ज़माने में इमाम नहीं लेकर जाते। यानी नाउजुबिल्लाह, आज के ज़माने में इमाम उस तरह से सखी नहीं है। आज के ज़माने में इंसान उस इमाम अलैहिस्सलाम हमारी उस तरह से मदद नहीं करते। ये बात और ये अकीदा बिल्कुल बातिल है। हर ज़माने में इमाम हमारी मदद करने को तैयार है। हर ज़माने में इमाम हमें दूसरे जहानों में ले जाने को तैयार है, जिसे हम इबादत से ताबीर करते हैं। हर ज़माने में इमाम हमें बंदे खुदा बनाने के लिए तैयार है, दूसरे जहानों में ले जाने के लिए तैयार है। हम तैयार नहीं हैं। अगर मैं तैयार नहीं हूं और मैं दूसरे आलम में नहीं जा सकता, नहीं जा पा रहा, तो मैं ये नहीं कह सकता कि इमाम मुझे लेकर नहीं जा सकते। इमाम ले जाने के लिए तैयार हैं। इमाम ले, यहां ये बात भी वाज़ेह हो जाए, इमाम हमें दूसरे जहानों में ले जाने के लिए तैयार हैं। इमाम हमें सैर कराने के लिए तैयार हैं। मैं सैर करने के लिए तैयार नहीं हूं। सादा लफ्जों में, अगर कोई गिर जाए और उठना चाहे तो उसे उठाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई गिर जाए और उठना ही ना चाहे तो उसे उठाया नहीं जा सकता। इमाम जबरदस्ती किसी को नहीं उठाएंगे, चूंकि ये बात परवरदिगार आलम की हिकमत के मुनाफी है। खुदावंद आलम ने चाहा ये था कि इंसान अपने इख्तियार से ये सारा सफर तय करे। इंसान मजबूरन ये सफर तय ना करे। मजबूरन जिन लोगों को परवरदिगार आलम ने सफर तय कराना था उनको तय करा दिया। खुदावंद आलम ने ऐसे मखलूक़ात बनाई हैं कि जो रुकू में है तो हमेशा रुकू में है, जो सजदे में है तो हमेशा सजदे में है। परवरदिगार आलम ने चाहा था कि इंसान अपने इख्तियार से सफर तय करे। अगर इंसान इख्तियार से सफर तय करेगा तो अगर इंसान उठना चाहेगा तो इमाम उठाएंगे, और इंसान सफर करना चाहेगा तो इमाम उसे सफर कराएंगे। जबरदस्ती इमाम किसी को सलमान फारसी नहीं बनाएंगे। सलमान फारसी खुद से सलमान फारसी अपने इख्तियार से सलमान फारसी बने हैं, लेकिन अपना इख्तियार उनका इतना ही था कि उन्होंने अपने आप को गुनाहों से दूर कर दिया, अपने आप को इमाम तक पहुंचा दिया। फिर इमाम ने उनका हाथ पकड़कर दूसरे जहानों की सैर करा दी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।